शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे उन 5 IAS अधिकारियों के बारे में जो पॉलिटिक्स में छा गए हैं और रम भी गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। पॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। यह अलग बात है कि उनकी किस्मत पर जनता को भरोसा है या नहीं, इसका पता रिजल्ट के बाद चलता है। बिहार की राजनीति में भी एक से एक दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसमें काफी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल रहे हैं। IAS की नौकरी करने के बाद राजनीति में आने वाले ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स बिहार में हुए हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको उन 5 रिटायर IAS अधिकारियों के बारे में बताएंगे जो बिहार की राजनीति में आते ही छा गए। इनमें से कुछ तो खादी वर्दी में अभी भी चमक रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटायर ब्यूरोक्रेट मुनीलाल की। इस लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है। मुनीलाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जब तक रहे प्रशासन से लेकर पॉलिटिक्स तक में अपनी धमक बनाए रखी। IAS की नौकरी से रिटायर करने के बाद मुनीलाल सासाराम से 3 बार सांसद रहे। इन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा भरोसा था। वाजपेयी जी ने इनको अपनी कैबिनेट में रखा, इन्हें केंद्रीय श्रम मंत्री की जिम्मेवारी दी। 14 जनवरी 1938 को भोजपुर जिले के बरहड़ा प्रखंड में जन्म लेने वाले मुनीलाल पॉलिटिक्स में आने से पहले अविभाजित बिहार में नेम फेम वाले ब्यूरोक्रेट थे। पटना विश्वविद्यालय से PG की डिग्री लेने के बाद 1971 में ये IAS बने। इनकी पहली पोस्टिंग सासाराम में SDO के पद पर हुई थी। तब झारखंड अलग नहीं था, इसलिए ये धनबाद, बोकारो समेत अन्य शहरों में भी नौकरी कर चुके थे। वहां के DC भी बने। 1996 में इन्होंने BJP का दामन थामा और अंतिम सांस तक पार्टी में शामिल रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इनकी जबरदस्त हनक थी। ब्यूरोक्रेट का एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से आम लोग हमेशा इनसे कनेक्टेड रहते थे। तभी तो ये 1-2 बार नहीं बल्कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र से 3 बार MP बने। बाद में खराब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति से किनारा कर लिया। किडनी की बीमारी की वजह से ये अस्वस्थ रहने लगे। फिर 2019 के 23 दिसंबर को इन्होंने अंतिम सांस ली। इनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा था कि मुनीलाल प्रख्यात राजनेता और समाज सेवी थे। इनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र की भी अपूरणीय क्षति हुई है। पूर्व IAS यशवंत सिन्हा इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन बने यशवंत सिन्हा इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल चेंजर माने जाते हैं। ये केंद्रीय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। विदेश मंत्री रहने के दौरान इनकी जहां फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही, वहीं वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना अहम रोल निभाया। 15 जनवरी 1937 को पटना में जन्म लेने वाले यशवंत सिन्हा 1970 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से काफी प्रभावित थे। इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री की वजह भी यही है। खास बात कि IAS की नौकरी में जाने से पहले ये पॉलिटिकल साइंस से लेक्चरर रहे थे, इसलिए इनका पॉलिटिक्स से काफी लगाव रहा है। 1960 में इन्होंने IAS ज्वाइन किया था। 24 साल तक पूरी तरह से ये सर्विस में रमे रहे। विभिन्न पदों से होते हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे, लेकिन इनका 1984 में नौकरी से मन उचट गया। इसके बाद पार्टी का दामन थाम लिया। 1986 में पार्टी में इन्हें जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। 1989 में जब जनता दल बना तो इसमें भी ये जनरल सेक्रेटरी के पद पर बने रहे। इसी बीच ये राज्यसभा के रास्ते सांसद बने। केंद्रीय मंत्री के पदों पर रहने के दौरान इनकी कुछ नीतियों की आलोचना भी खूब हुई, लेकिन इनके आर्थिक सुधार से इंडियन इकोनॉमी को नई दिशा मिली। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी की सरकार में अनदेखी किए जाने की वजह से BJP छोड़ दी। अब ये राजनीति के हाशिए पर है। हालांकि इन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी TMC को ज्वाइन कर लिया था। जब इनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि हमने पहले ये सोचा था कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन आदमी सोचकर कुछ नहीं करता है, यह सब परिस्थितियां करवा देती है। बहरहाल आज भी ये राजनीति में बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर हैं ब्यूरोक्रेट से रिटायर करने के बाद बीजेपी में शामिल होने वाले NK सिंह। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स में से एक थे। तब वाजपेयी के प्रधान सचिव रहे ब्रजेश मिश्र के बाद ये दूसरे सबसे प्रभावी नौकरशाह थे। इनकी सोच का असर डायरेक्ट सरकार के कामकाज पर दिखता था। खास बात ये कि NK सिंह वाजपेयी जी के सचिव भी थे।
योजना आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने सरकार की नीतियां तय करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज इंडिया में जो संचार क्रांति का असर दिख रहा है, इसकी नींव एनके सिंह ने ही रखी थी। तब ये संचार सचिव के रूप में पोस्टेड थे। इनके ही प्रयास से अटल बिहारी वाजपेयी ने संचार क्रांति के उपयोग के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें एनके सिंह भी शामिल रहे थे। पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई करने वाले एनके सिंह ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में स्नातक की डिग्री ली थी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीजी की पढ़ाई की। आईएएस बनने से पहले 1963 में ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाते भी थे। 1964 में इन्होंने आईएएस ज्वाइन किया। इन्हें बिहार कैडर मिला। रिटायर करने के बाद ये बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि 3 किताबों के लेखक एनके सिंह खुद को इकोनॉमिस्ट एवं पॉलिसी एडवाइजर कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका का ही असर है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 2 की सरकार ने एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है। हालांकि यह वित्त आयोग पूर्व के वित्त आयोगों में इस मायने से अलग है कि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। फिलहाल ये अपनी नई जिम्मेवारी वाले पद पर 2017 के नवंबर से बने हुए हैं और इनका कार्यकाल 2025 तक का है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है आरके सिंह। इनका पूरा नाम है राजकुमार सिंह और हकीकत भी यही है कि ये बिहार पॉलिटिक्स के राजकुमार ही बने हुए हैं। 1975 बैच के आईएएस अफसर रहे आरके सिंह को प्रशासन के साथ ही राजनीति भी खूब भाई। दोनों ही सेक्टर में ये चमकते सितारे हैं। दरअसल हर ब्यूरोक्रेट को अपने करियर में एक ऐसे दौर से गुजरना होता है जिससे उसकी ख्याति वर्षों तक होती रहती है। आरके सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1990 का दौर था। तब बीजेपी के कद्दावर नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा पर निकले थे। उस समय बिहार में लालू यादव की सरकार थी। लालू ने आरके सिंह को समस्तीपुर का विशेष डीएम बनाकर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। अपनी बेबाकी और स्वच्छ छवि के लिए पहचाने जाने वाले आरके सिंह ने बिना समय गवाए आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त ये रातों रात सुर्खियों में आ गए थे। 20 दिसंबर 1952 को सुपौल में जन्म लेने वाले आरके सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा के बाद महज 23 साल की उम्र में सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक कर लिया था। 1975 में आईएएस बनने के बाद ये पटना पूर्वी चंपारण के डीएम रहे। इन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली। 2000 से 2005 तक गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर रहे। इसके बाद 2011 से 13 तक इन्हें होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। आईएएस से रिटायर करने के बाद ये पॉलिटिक्स में भी बेस्ट परफॉर्मर बने हुए हैं। ये बीजेपी के रास्ते पॉलिटिक्स में एंट्री किए। 2014 में इन्हें आरा से टिकट मिला। सुपौल के व्यक्ति को आरा से टिकट दिए जाने पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन आरा में आरके सिंह का ससुराल है और इनकी बेटी का भी ससुराल है और इन्होंने इसी का हवाला दिया। इन्होंने भोजपुर को अपना दूसरा घर बताया। आरा के लोगों ने भी भरकर झोली में वोट दिया थे। इस तरह ये पहली बार लोकसभा पहुंचे। लोगों को इनका काम इतना पसंद आया कि ये आरा से दूसरी बार बम्पर वोट से विजयी हुए और केंद्र में मंत्री बन गए। पॉलिटिशियन बनने के बाद भी इनका कड़क अंदाज आज भी कायम है और अपने सिद्धांतों से अब भी समझौता नहीं करते हैं। 2017 में ये पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए। इसके बाद मोदी सरकार के दूसरे टर्म में इन्हें ऊर्जा मंत्रालय ही मिला। ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन बने आरसीपी सिंह इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही पॉलिटिक्स के भी चमकते सितारे हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह आईएएस की नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद जेडीयू के रास्ते पॉलिटिक्स में आए और छा गए। अब तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री पद पर काबिज है। मोदी सरकार ने इन्हें इस्पात मंत्रालय की जिम्मेवारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इन पर काफी भरोसा है। ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महासचिव पदों की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नालंदा से आने वाले आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार की बिरादरी कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने से पहले ये यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। दरअसल 1996 में जब नीतीश कुमार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री थे, तब उसी दौरान उनकी नजर आरसीपी सिंह पर पड़ी थी। तब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना स्पेशल सेक्रेटरी बनाया। इसके बाद 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली तो उन्होंने अपने साथ आरसीपी सिंह को भी लाया।
2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के रूप में अहम जिम्मेवारी निभाई। इसी तरह से नीतीश कुमार के और भी नजदीक हो गए। इस दौरान जेडीयू में भी आरसीपी सिंह की पकड़ मजबूत होती चली गई। इन्होंने 2010 में आईएएस से वीआरएस ले लिया। तब नीतीश कुमार ने इन्हें जेडीयू कोटे से राज्यसभा भेजा। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की वजह से ये हाशिए पर चले गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ इनका रिश्ता बरकरार रहा। 2016 में इन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा गया। वर्तमान में ये जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री पद पर है। इन्हें इस्पात मंत्री की जिम्मेवारी मिली है। केंद्र में रहने के बाद भी नीतीश कुमार इनकी बातों का काफी वैल्यू देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।